जरा सोचिए कि अगर हमें स्वतंत्रता मिल जाए, खासकर टीवी की बहुओं को मिल जाए स्वतंत्रता साजिशों से, तो कैसा रहेगा। मतलब इनकी लाइफ कितनी खुशहाल हो जाएगी। अब खुशी खुशी में हमारी मंगल जो है वो दही हांडी का उत्सव भी मना रही थी, क्योंकि जन्माष्टमी के त्योहार की शुरुआत जो हो चुकी है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये सीरियल की दही हांडी है, तो यहाँ पर जब तक साजिश नहीं होगी तब तक कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। जन्माष्टमी के जश्न में डूबी हुई मंगल को ये खबर नहीं हुई कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई है। अब वैसे तो मंगल की आंखों में हमने हमेशा आंसू देखे हैं। उसे ढोल बजाते हुए, मटकी फोड़ते हुए देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये नजारा कुछ ही पल के लिए था, क्योंकि जैसे ही मंगल ने मटकी फोड़ी, उसके साथ जो हुआ वो आप खुद ही देखिए। जस्ट दही हंडी होने से पहले कपिल ने क्या किया, बहुत तारीफ़ कर दी मंगल की मोनिशा के सामने, और मोनिशा बेचारी ये सह नहीं पाई और उनकी खूबसूरती और सुंदरता की तारीफ़ कर दी। तो मोनिशा ने ये सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि उन मंगल जी का सुंदरता वो बिगाड़ पाए। तो बेसिकली उसने किया क्या है कि कुछ कांच के टुकड़े लेके दही हंडी के अंदर उसने डाल दिया है, ताकि जब मंगल वो दही हंडी फोड़े, वो कांच के टुकड़े उसके फेस पे आए, उसकी बॉडी पे आए और उसको कट्स लगे, वो वुंडेड हो जाए अपने फेस से, जिससे कपिल को कहीं ना कहीं वो कम अट्रैक्टिव लगे। मोनिशा होप तो कर रही है, अब मंगल गिरी तो है नीचे, वो चीखी भी है, दही हंडी फूट भी गई है, तो मोनिशा का तो यही एक्सपेक्टेशन है कि जैसे वो जाएगी और मंगल को देखेगी, वो ऐसे खूनम खून हुई रहेगी और उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, लेकिन मोनिशा है, वो मोनिशा तो कुछ ना कुछ तिगड़म भिड़ाने वाली है। वो शुरू से मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कभी उसको सोचा था कि मेरी बेटे की शादी उसके साथ ना हो। इसलिए जब मंगल लाइफ में आती है तो वो देखती कि बेटा बहुत खुश है मंगल के आने के बाद ज़िंदगी में, तो वो चाहती है कि शादी मंगल से ही हो, मोनिशा के साथ उसका कोई संबंध ना हो। पर कपिल और मोनिशा इतने काइंड हार्टेड पर्सन है, उन्होंने मोनिशा को एक ट्राई दिया है, एक और चांस दिया है, जो प्रतिमा को पसंद नहीं है। आगे देखते हैं और क्या क्या गुल खिलाती है। वो कुछ ना कुछ तो करने वाली है ही है। मोनिशा मंगल को टॉर्चर तो करेगी किसी न किसी तरीके से, ये मुझे 100% पता है। मंगल को तो पता ही नहीं था, वो तो अपनी मस्ती में थी, एक ग्रुप की बाकी महिलाओं के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रही थी। देखिए ना, आज दही हांडी के सेलिब्रेशन के लिए कितनी महिलाएं यहाँ आई हैं। कितना अच्छा सीन है ये। राइटर ये बताना चाहता है कि औरतें भी मर्दों से कम नहीं हैं। पहली बार मैंने अपने लाइफ में पर्सनली ये देखा है, जो लड़कियां हैं वो दही हंडी कर रही हैं। यूजुअली मैंने हमेशा लड़कों को देखा हुआ है, जो मंगल है वो चढ़ी हुई है मटका फोड़ने के लिए, और जो लोग आए हैं लड़कियां यहाँ पे दही हंडी करने के लिए, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनका बैलेंस, और सब पतली पतली लड़कियां हैं, उनको देख के लगता नहीं है कि ये कर पाएंगे, बट द वे दे आर नेलिंग इट, हैट्स ऑफ टू देम। आज तो मैं मान गई कि भाई लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। इतनी खुशी के माहौल के बीच अब कोई ना कोई ड्रामा तो होना ही था। टीवी सीरियल की कहानी में ड्रामा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मोनिशा ने अपनी चाल तो चल दी है, अब मंगल का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप में से कई लोग 15 अगस्त की छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन हमारी जो सरू है वो बेचारी अभी भी काम में लगी हुई है। क्योंकि क्या है ना कि टीवी की बहुओं का पार्ट टाइम पैशन होता है अंडर कवर रहना। तो बस ये भी पर्दाफाश करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं कामिनी और उसकी बेटी का।
टीवी की दुनिया में सेलिब्रेशन कोई भी हो, लेकिन ड्रामा तो जरूर होता है। इंडिपेंडेंस डे के दिन भी सरू को छुट्टी नहीं मिली है। आज भी वो साजिश का खुलासा करो मिशन पर निकली है और देखिए कैसे सबके सामने उसने कामिनी और उसकी बेटी का पर्दाफाश किया है, जो बड़े ही शातिर तरीके से दादाजी से एफडी के पेपर्स पर अंगूठों के निशान लगवा रहे थे। आज जो स्वतंत्रता दिवस का जो सेलिब्रेशन है, इसमें भी कामिनी कुछ सोच के आई थी कि किस तरह से प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। हम लोग यहाँ पे यानी मैं और मेरी माँ कामिनी जी यहाँ पे प्लान करके आते हैं, क्योंकि हमें स्केच आर्टिस्ट को बोला हुआ बनाने के लिए इनकी बड़ी पोती का जो होता है सरू का, वो उसे हमें लेना, उसको पैसे देने, बहुत भारी रकम देनी है और भारी रकम करने के लिए हमारे पास पैसे हैं नहीं है। तो मेरी माँ प्लान करती हैं कि जो दादाजी का जो इतना बड़ा एफडी बाउंड है उसको साइन करवा ले। साइन तो वो कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ, तो उनका थंब इम्प्रेशन के लिए आते हैं। ये पूरा हिडन एंड हाइट चल रहा है, हम लोग इम्प्रेशन ले लेते हैं, लेते हैं, एंड में बेइज्जती होनी हमारी है क्योंकि सरू पकड़ती है। सरू को जब इस बारे में पता चला तो उसने कामिनी और उसकी बेटी को रंगे हाथ पकड़ा, पूरे घर वालों के सामने उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और फिर क्या, सभी घर वालों ने जमकर कामिनी को खरी खोटी सुनाई। कामिनी, एक बात तो है कि सरू के रहते हुए ना आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकती हैं, तो फिर ये छोटी मोटी साजिश करना आप बंद कर दीजिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहीं दही हांडी तो कहीं कृष्ण लीला, हर जगह कृष्ण लल्ला के आगमन की तैयारियां जो है जोर शोर से देखी जा सकती हैं। तो ऐसे में स्टार ने भी किया जन्माष्टमी का खास आयोजन, जहां पहुंचे तमाम सितारे। कुछ पल खास होते हैं, तभी तो वो अनमोल बन जाती हैं। अब किसने सोचा था कि जन्माष्टमी के दिन इतना बड़ा तोहफा फैंस को मिलने वाला है। आप सबके प्यारे अरमान यानी कि रोहित की पत्नी शीना की गोद भराई हुई जन्माष्टमी के दिन। और देखिए गोद भराई किसने की, सबकी प्यारी अनुपमा ने। वैसे अगर हम ये कहें कि अनुपमा के साथ भी अब ये रिश्ता जुड़ गया है, इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब गोद भराई की ये रस्म बहुत ही स्पेशल बन गई है। रोहित जिन्हें पता ही नहीं था कि शीना यहाँ पर आने वाली है और इस तरीके से अनुपमा गोद भराई करेगी, ये तो एकदम इमोशनल पल बन गया। शीना और रोहित को यो एक साथ स्टेज पर देखकर शीना की गोद भराई हुई नहीं थी,
लेकिन आज देखिए हो गई गोद भराई। पहले तो he was like शादी से पहले 6-7 years हम एक दूसरे को जानते थे। फिर उसके बाद शादी को 7 साल हो गए। एंड जब पहले की बात है तो he was very careless, बैचलर फेज, वो अपना लौंडापना चलता था एंड ऑल ना, वो तो चलता ही है। तो फुल फ्रीडम एंड कुछ भी चल रहा है, मतलब मतलब बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड और बहुत ही रिलैक्स्ड और इररिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारियों की बोझ के तले ही स्टार्टेड फोकसिंग कि नहीं यार पैसा कमाना है, कहाँ वेयर हाउ विल आई। एट दैट टाइम जब शादी हुई तो मतलब सच बताऊँ तो हमारे 11 घर रेंटेड हाउसेज मतलब हमने बदले, और उससे पहले भी व्हेन ही वाज नॉट इन मुंबई तो भी हम मतलब उसके बिहाफ पे घर बदलते थे एंड एवरीथिंग। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना एंड मतलब बहुत ज़्यादा आई फील लाइक ही हैज़ बिकम वेरी लाइक रिलायबल। नहीं, मन से आशीर्वाद, चाहे वो अनुपमा हो चाहे वो रूपाली हो, मन से आशीर्वाद के डिलीवरी आराम से हो, अच्छे से हो, हेल्दी स्वस्थ बच्चा हो और उनके जीवन में बच्चा ढेर सारी खुशियाँ ले आए। मुझे पता नहीं, पर लड़की आई वुड वांट अ गर्ल। आई थिंक आपको पता था? जेन्युइनली बिल्कुल नहीं पता था। बिल्कुल नहीं पता था, ना मेरे को शीना के बारे में पता था, ना मेरे को मॉम के बारे में पता था। उन्होंने वो कभी कैमरा पे नहीं आई, वो मेरे को इंस्टाग्राम की स्टोरी तक नहीं लेने देती है। एंड किस तरह से उनको कन्विंस किया, एंड आई स्पोक टू हर एंड शी वाज लाइक, मैंने तो बोल दिया था कि मैं बीमार पड़ गई, मैं है ना सडनली जयपुर चली गई, इतने बहाने बनाए, बट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ देम टू कन्विंस हर। शीना ने भी मम्मी को कन्विंस किया। आई डोंट नो, मतलब मैं हैट्स ऑफ टू शीना, वो I don't know how she came because I know stairs है हर जगह। Stairs हैं और and I was like हर जगह stairs है, वहाँ भी है, backstage पे भी है, यहाँ पे भी है। I don't know how she managed but hats off to her। वो इनफैक्ट बेड से और वॉशरूम तक जाने में भी उसको इतनी प्रॉब्लम होती है, एंड यहाँ पर वो आई, मतलब इट वाज अ वेरी बिग डील। तो पहले तो मम्मी के सरप्राइज से मैंने निकला था, और उसके बाद फिर शीना को पीछे देखा तो मैंने बोला बाप रे, हेड्स ऑफ टू एवरीवन जिन्होंने भी पूरा का पूरा मैनेज किया, एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। बेबी शावर पे हमें नहीं बुलाया था, तो हमें यहाँ पे इंक्लूड किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू स्टार प्लस। एंड सबसे बड़ी चीज की वो जो साड़ी का कलर पहन के आई, वो ये सेम साड़ी का कलर था। ये भी बिल्कुल नहीं पता था, उसको बिल्कुल नहीं पता था, उसको बिल्कुल नहीं पता था। बट देखो कोइंसिडेंस। 8वां पूजन हमारे नहीं की थी हमने, बेबी शावर थोड़ा बहुत किया था, बट 8वां पूजन नहीं की थी हमने। लेकिन यहाँ पर वो हुई, सबके सामने हुई और इतने अच्छे लेवल पे हुई, सब लोग उसको देखेंगे। एंड शीना वाज वेरी हैप्पी, तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सो या आई एम ग्लैड दैट शी केम, एंड उसको यहाँ पे बुलाया और मुझे सरप्राइज़ दिया। अब इतना बड़ा सरप्राइज मिला है तो जाहिर सी बात है कि खुशी से झूम उठेंगे आप सब। तो चलिए अब थोड़ा सा नाच गाना भी हो जाए, क्योंकि मौका जन्माष्टमी का है, और जन्माष्टमी पर लड़के और लड़की टशनबाजी ना करे तो मजा नहीं आएगा। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स चल रहे हैं अभी। जैसे भी हम शूट कर रहे हैं तो ऐसे ही एनर्जी सेट पे, फन एनर्जी एंड सब कुछ बहुत मज़ेदार चल रहा है। बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, एंड स्पेशली बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया। वेरी क्यूट किड्स, स्पेशली राम, बहुत ही फन लविंग एंड जॉयस एंड लाफ्टर वाला। ही वाज फिल्ड विद जॉय एंड लाफ्टर एंड सो मच लव। एक तरफ लड़की वाले हैं तो दूसरी तरफ लड़के वाले, ये दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है डांस के जरिए। अब ये सब जब एक दूसरे को टशन दे रहे हैं तो इनके टशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए अनुपमा की भी एंट्री हो गई।
अपने कान्हा जी को याद कर रही है अनुपमा, और देखिए कि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सब मिलके जन्माष्टमी का त्योहार। नन्हे बच्चों के साथ तो त्योहार का मजा दुगना ही हो जाता है। देखिए, कान्हा तो नटखट हैं ही, लेकिन आज राधा जी भी हैं, उन्होंने भी बहुत नटखटाहट की है और बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। और जो हमारे प्यारे से क्यूट से जो राधा कृष्णा बने हैं, उनको देखकर आपको इतना प्यार आएगा, इतना प्यार आएगा। वो असली में राधा कृष्ण लग रहे हैं। बातें होती है वो हम आपको क्यों बताएं। नहीं, वैसे बहुत मज़े कर रहे थे हम लोग आज सुबह से। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स चल रहे हैं अभी। जैसे भी हम शूट कर रहे हैं तो ऐसे ही एनर्जी सेट पे, फन एनर्जी एंड सब कुछ बहुत मज़ेदार चल रहा है। बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया एंड स्पेशली बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया। वेरी क्यूट किड्स, स्पेशली राम, बहुत ही फन लविंग एंड जॉयस एंड लाफ्टर वाला। ही वाज फिल्ड विद जॉय एंड लाफ्टर एंड सो मच लव। अब रुकिए, कहाँ चल दिए? ये जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कंपटीशन बाकी है और भी। कोई लड्डू बना रहा है तो कोई किसी को खिला रहा है। ये रिंग सबको लड्डू खिलाते खिलाते गायब हो गई है। मैं पीसीआर रूम में भाग गई थी, मुझे नहीं पता। मेरा था कि मुझे अपना प्लेट खाली करना है था। मैं मतलब मैं लोगों को ऐसे बोल रही थी कि ना खाओ, ले लो, बस प्लेट खाली कर दो मेरा। लास्ट में 2 ही बचा था, मैंने खाया। इतना अच्छा बनाया था कि यहाँ तक उल्टी आ गई थी, बट कोई बात नहीं। बस ईयरिंग के लिए वेट कर, इसलिए शूट रुका हुआ है अभी। बट या इट वाज फन, मज़ा आ गया मुझे। हरा दिया है इस सलमान को, हरा दिया है। बोला मतलब मज़ा आ रहा है क्योंकि किसी ने मुझे चैलेंज किया था कि हम जीतेंगे। जीत गए। क्या लाइन क्रॉस की? वहाँ पे बोला था कि किसी को भी जाके आप खिला सकते हो, कहीं पे भी। शो छोड़ के क्यों जाना है सेट के अंदर? अब मैं तो हाँ। अब शूटिंग के साथ साथ यहाँ पर फोटो सेशन भी हो रहा है। राही, अबीरा, अंजलि, बीच बीच में अनुपमा भी इनका साथ देती है। अब कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि स्टार परिवार ने बहुत ही एंटरटेनिंग इवेंट बना दिया। जन्माष्टमी पर आपको अपने फेवरेट सितारों के साथ ये सौगात मिलेगी। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर की वो जो ब्रीफिंग्स होती थी उसमें 2 महिला ऑफिसर्स की जरूरत क्या थी। देखिए, इसको कहते हैं चाणक्य नीति में वॉर पोस्चरिंग, कि जब आप एक संदेश, एक सिंबलिज्म के जरिए पहुंचाते हैं कि आपने हमारी महिलाओं का सिंदूर जो है छीन लिया, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस राष्ट्र की महिलाएं जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वैसे हमारी बहुएं भी तैयार रहती हैं, लेकिन कभी कभी हीरोज की जरूरत पड़ जाती है। अब जैसे कि रीत पर हमला हुआ, राघव ने पकड़ भी लिया जिसने हमला किया, लेकिन फिर भी वो चंगुल से निकल गया। घर पे क्या कर रहे हैं? बेटा, ये क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? आखिर कौन है वो जो रीत की जान के पीछे पड़ा हुआ है? क्या रीत का नया दुश्मन आ गया है? वैसे तो रीत के कई सारे दुश्मन हैं, जैसे बुआ जी और उन्नति। पर क्या इस बार रीत पर जो हमला हुआ है वो बुआ जी और उन्नति ने करवाया है या फिर कोई और ही है?
अब देखिए, हमलावर को तो कमरे में बंद किया था राघव ने, लेकिन जब राघव और बाकी घर वाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो हमलावर गायब हो गया है। प्रीत बोलती है मैं घर पे रह के स्नैक्स बनाऊंगी घर पे, तो वो अकेले है घर पे और मैं बाई चांस आ जाता हूँ ऐसे, थोड़ा सा वो रोमांटिक सीन जाते हैं हमारे। इससे पहले मैं घर आ गया, उसके बाद एकदम से लाइट जाती है तो बाई चांस मैं इधर हाजिर होता हूँ, वरना पता नहीं क्या हो जाता है। उस टाइम पे मैं अटैकर से बचाता हूँ, थोड़ा सा फाइट सीक्वेंस आता है हमारा। उसके बाद मैं बैंडेज वगैरह लगा रहा होता हूँ, मैंने उसे अटैकर को बांध लिया है यहाँ पे, पुलिस को कंप्लेन करता हूँ, पुलिस आती है तब तक। अब दरअसल हुआ ये है कि बुआ जी की दोस्त के घर में एक कीर्तन का फंक्शन अटेंड करने के लिए सभी घर वाले गए हुए थे और इस वक्त रीत घर पर अकेली थी जब उस पर हमला हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि राघव सही समय पर पहुँच गया और उसने रीत को बचा लिया। देखिए ना कैसे वो रीत की चोट पर मरहम भी लगा रहा है। रीत के ऊपर अटैक हुआ है, घर में कोई घुस आता है। हम सब कीर्तन के लिए, बुआ जी की एक फ्रेंड है रेखा जी, उनके घर पे कीर्तन के लिए जाते हैं। तो उसके बाद ऐसे ही रीत को उन्हीं बोलती है कि अगर रीत जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट होता है घर पे थोड़ा सा छोटा मोटा। उसके बाद रीत मना कर दी थी। तो अभी हम जाके अभी चेक कर रहे हैं, ये वो सीन शूट किया हमने, हम जाके अभी चेक कर रहे हैं कि क्या अटैकर को पकड़ लिया पुलिस के हवाले करने के लिए, बट उस टाइम तक वो भाग जाते हैं। घर में पुलिस भी आ गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रीत पर हमला किसने किया है। हम वैसे बुआ जी की ये ओवर एक्टिंग देखकर हमें उन पर शक हो रहा है। उसके पास जरूर कोई तेज हथियार होगा, तभी तो उसको छुड़ा कर भागा है। मामले का लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। खैर सच जो भी हो, एक बात तो हम जानते हैं कि राघव ना इस सच का पता लगा कर ही रहेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो आपके कैलेंडर में लिखा होगा कि 16 तारीख की जन्माष्टमी है, लेकिन वृंदावन में एक महीने पहले से कृष्ण जी के वेलकम के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मतलब जन्माष्टमी का जो पूरा फील है आपको मिल जाता है। तो जब हम जन्माष्टमी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं मन्नत में मन्नत और विक्रांत की रासलीला। जन्माष्टमी का मौका है, मगर मन्नत और विक्रांत की अपनी रासलीला चल रही है। विक्रांत और मन्नत आज दोनों एक दूसरे में इतना खो गए हैं कि दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। विक्रांत को जैसे मन्नत के प्यार का नशा चढ़ गया हो, और हो भी क्यों ना। आखिर इतने ड्रामे के बाद, इतनी मशक्कत के बाद आखिर विक्रांत को मन्नत का प्यार मिल ही गया। इसलिए विक्रांत ने मन्नत को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है। माहौल का कुछ लेना देना नहीं है। असल में फाइनली विक्रांत को पता चल गया, बिकॉज मिस मन्नत वो नेकलेस पहन के आ चुकी है जो उसके लिए जवाब था। अब जो विक्रांत को जवाब मिल गया है, अब उसे कोई सिचुएशन, कोई फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है। वो अपने प्यार का इजहार हर सेकंड, हर मोमेंट, हर पल करेगा। जन्माष्टमी के दिन विक्रांत ने मन्नत को कहा था कि अगर वो लॉकेट पहन कर आएगी जो विक्रांत ने दिया था, तो वो समझ जाएगा कि मन्नत उससे प्यार करती है।
हालांकि जब मन्नत विक्रांत की नजरों के सामने आती है तब दोनों के बीच इशारों में खूब बात होती है। मन्नत अपने दुपट्टे से लॉकेट को छुपाती है ताकि विक्रांत को परेशान किया जा सके, मगर मन्नत ज्यादा देर तक ये खेल नहीं खेल पाती। हम लोग इशारों में यही बोल रहे थे कि मैं पूछता हूँ, आपने जवाब नहीं दिया। ओह हाँ। फिर आप क्या कहती हैं? मेरी माँ ने मेरे को बोला है कि इतनी आसानी से जवाब मत देना, थोड़ा परेशान करना, तो थोड़ा उसमें मज़ा होता है प्यारी सी नोक झोंक में। तो मैं दुपट्टे से कवर करके आई हूँ नेकलेस और जवाब नहीं दे रही हूँ, और ये काफ़ी उत्सुक है और बोल रहे हैं जवाब दो, और सबके सामने ऐसे वर्बली नहीं पूछ सकते, तो इशारों में बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ नहीं दूंगी, और ही इज़ लाइक फिर मैं कूद जाऊँगा, जान दे दूँगा और ये कर दूँ, ऐसे ही इज़ बीइंग लाइक टीजिंग, आई एम ऑल्सो टीजिंग, तो ऐसा गिव एंड बैक एंड फोर्थ वी आर डूइंग, गिव एंड टेक। वहीं दूसरी ओर मला ने अलग कलर का अटायर पहना हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मन्नत के अटायर से उसके कपड़े का कलर मैच हो, इसलिए तो अब उसने सारे कपड़े जला भी दिए हैं जो नारंगी कलर के हैं। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये भी इसी कलर के कपड़े पहने हैं, तो मैंने इस तरह के सारे कपड़े ना अपने जला दिए और अपने ये कलर से रख दिया। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है। और बात करें ऐश्वर्या की, तो इस जन्माष्टमी के जश्न में उसे डर लग रहा है। उसे लगता है कि कहीं अनिरुद्ध उस पर हमला ना कर दे। घर वाले इस जन्माष्टमी के मौके पर झूम रहे हैं, लेकिन साथ साथ दर्शकों को मन्नत और विक्रांत का भी डांस देखने को मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, डोंट गेट इनटू द निटी ग्रिटीज कि आज जन्माष्टमी है, कल जन्माष्टमी है। भैया त्योहार जब मनाए, जितने दिन मनाए उतना अच्छा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बड़ी घर की छोटी बहू की अहाना के पास। देखिए किस तरह लड्डू गोपाल का अभिषेक कर रही हैं, मतलब आपका भी मन मोहित हो जाएगा। This is Sonal Khilwani and you are watching me on ABP News. I am playing Ahana's character in a बड़े घर की छोटी बहू, और आज ये छोटी बहू करने जा रही है जन्माष्टमी की पूजा। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कृष्ण अभिषेक से। जब से मैं बॉम्बे आई हूँ तब से मेरा एक फिक्स हो चुका है, मैं एक मंदिर है मैं वहाँ जाती हूँ रात को 12 बजे। मैं और मेरे जो भी रूममेट्स हैं या फ्लैटमेट्स हैं मैं उनके साथ जाती हूँ वहाँ पे, और वहाँ बहुत धूमधाम से आरती हो रही होती है, अभिषेक हो रहा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर ली है कृष्ण अभिषेक के लिए। ये दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, ये पंचामृत हमने रख दिया है जिससे हम कृष्ण अभिषेक करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे अब हम लल्ला को कैसे नहलाते हैं।
जैसा कि देख सकते हैं कान्हा जी का कृष्ण अभिषेक हो चुका है। अब हम जा रहे हैं कान्हा जी को तैयार करने। ये रही कान्हा जी की माला, ये उनकी मोरपंख और ये रहे उनके कपड़े। और इनको रेडी करने के बाद हम करेंगे आरती। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारी पूजा पूरी हो चुकी है एंड ट्रस्ट मी मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। ऐसे जैसे आत्मा को तृप्ति मिल जाती है ना, वैसा वाला फील आ रहा है। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। कान्हा जी आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे और आप बहुत तरक्की करें लाइफ में। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। एंड हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, इस बार फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि जन्माष्टमी कब की है। कैलेंडर में 16 की जन्माष्टमी है, 15 अगस्त को तो 15 अगस्त होता ही है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू सेलिब्रेट कृष्ण जन्म 15 तारीख की रात को। तो भाई ऐसे में टेक्निकली देखा जाए तो जन्माष्टमी कल से शुरू हो जाती है। वृंदावन में तो पहले से ही शुरू हो चुकी है और हमारा तो मानना है कि भैया त्योहार जब मनाए, जितने दिन मनाए अच्छा है ना, खुशियां रहती हैं इसी बहाने। तो देखिए हमारी नन्ही सी ईशाना यानी मंगल की ईशाना, उनकी बेटी किस तरह बनी है छोटी सी राधा रानी। हाय कितनी क्यूट लग रही है। दिस इज़ अर्शिया शर्मा। सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है क्योंकि राधा कृष्ण का जन्म हुआ था। आज हम ट्राई करेंगे राधा माता का लुक क्रिएट करने, वैसे उनके जैसे तो कोई बन नहीं सकता। मेकअप एंड हेयर हो चुका है, तो अब हम अपनी आउटफिट पहनेंगे एंड उसके बाद फाइनल टचअप्स करेंगे एंड देन वी आर रेडी। जैसे राधा माता फूलों की एक्सेसरीज पहनती थी, वैसे ही हम भी
फूलों से अपना श्रृंगार करने वाले हैं, असली फूल नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, बट राधा माता का लुक आलता के बिना इनकम्प्लीट है। बट मैं आलता नहीं लगा सकती क्योंकि कल हमारा शूट है, तो हमारे पास एक जुगाड़ है। सबसे पहले तो ये है मेरा मांग टीका, फिर दिस इज़ छोटी सी बिंदी, बाकी मेकअप तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उसके बाद है ये मेरे इयररिंग्स, मेरा नेकलेस, हार भी बोल सकते हो इसको, और उसके बाद ये देखो, ये हमने एक बाजूबंद भी पहना है। हमने ये सारे फ्लावर की एक्सेसरीज़ इसीलिए रखी है क्योंकि राधा माता को फूल बहुत पसंद है, एंड वो भी सब कुछ लाइक इयररिंग्स, नेकलेस, सब कुछ फूलों का ही पहनते थे। उनके असली फूल होते होंगे, मेरे नकली फूल हैं, इतना तो चलता है। बट अभी 2 चीज़ें बाकी हैं। सबसे पहले हम कान्हा जी की पूजा करेंगे, एंड उसके बाद राधा कृष्ण का फेवरेट नृत्य, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं मुंबई में हूँ, बट जब मैं जम्मू में होती थी तब की जन्माष्टमी की तो अलग ही बात है। हम ऐसा जैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, रात के 12 बजे कृष्ण जी के लिए हमने केक भी काटा है, उन्हें भोग लगाया है। एंड मैं इस्कॉन जाती थी, इस्कॉन टेम्पल में जाके सबके साथ भजन करती थी, और वहाँ की वाइब तो अलग ही होती है। जिस तरीके से सब नाच रहे होते हैं, सब अपनी धुन में होते हैं। तो जम्मू की जन्माष्टमी हमारे घर का जो मंदिर है वहाँ पे बहुत बड़ा झूला बनाते थे खुद से। सो मच SBS मुंबई में होके भी मेरी जन्माष्टमी को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। जम्मू जैसा फील आ गया मुझे। थैंक यू सो मच। ABP News
आपको रखे आगे।